की मझधार है। हाँ रोशनी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आए नहीं ये लोग डॉक्टर के पास से? नहीं अम्मी अभी तक तो नहीं आए। अच्छा चल हट, ला मुझे करने दे, देखूं क्या बनाया है। अच्छा अम्मी, भाई के ऑफिस से फोन आया था, कह रहे थे कि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं। बताया तो नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, ये ना हो नौकरी से ही निकाल दे। नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो कहीं गए हुए हैं। पता नहीं कब इसका ड्रामा खत्म होगा और काम पे वापस जाएगा। अम्मी आपको अभी भी ये लगता है कि भाई ड्रामा कर रहे हैं? उनकी इतनी तबीयत खराब है, आपको क्यों यकीन नहीं आता? माँ हूँ उसकी, बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ उसकी हरकतें, उसकी चालें। तुम्हें क्या पता हो, और जब पता ना हो तो हर बात में भूलते नहीं है। ठीक है मैं खामोश हो जाती हूँ, पर मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि भाई ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो वाकई बीमार है, आपको पता नहीं कभी यकीन आएगा। चाय बना के देख कर मुझे। अरे इतनी महंगी दवाइयाँ आई हैं। चलो भाई वो दानियल भाई यहाँ खड़े हुए थे, मेरा फोन आया, पता नहीं कहाँ चले गए भाई, यहीं खड़े हुए थे। मेरा क्या बकवास कर रहे हो तुमने यहाँ भी इतनी लापरवाही दिखाई है। तुम्हें पता है कि भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया दिल से घुमा के। भाई मेरी क्या गलती है? मेरा अगर भाई को कुछ हो ना तो मैं जान से मार दूंगा मैं। चलो दानियल भाई, कुछ हो ना जाए दानियाल भाई को। मैंने दानिश भाई और दुरैन को फोन किया था, दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। क्या फायदा ऐसे मोबाइल फोन का? मोबाइल का तो मतलब यही है ना कि कहीं पे भी हो इंसान बात कर सके, फोन ही नहीं उठा रहे। अम्मी आ जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अच्छा आपको कुछ और चाहिए? मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई आप लोग कहाँ थे? कब से आप लोगों को फोन कर रही हूँ, अम्मी इतनी परेशान हो रही थी। और दानियाल भाई कहाँ है? कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर लगती है भला? दानियाल कहाँ है? अम्मी वो बात ये है कि दरअसल बात यह है अम्मी कि हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं दानियल भाई कहाँ चले गए। क्या? अरे कहाँ चला गया? पता नहीं, दुरैन और भाई को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर गया, उनकी दवाइयाँ लेने की। अचानक पता नहीं बाहर से भाई कहाँ गायब हो गए। हमने इतना ढूंढा हर गली हर मोहल्ले, मगर उनकी कोई खबर ही नहीं है। हाय हाय, मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो निमरा के घर चला गया है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, कह रही थी ना ढोंग कर रहा है सब। मम्मी भाई कोई ड्रामा नहीं कर रहे, वो सच में बीमार हैं। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि वो बीमार हैं, और आप कह रही हैं कि मैं बता रही हूँ तुम्हें दानिश, वो उस निमरा के पीछे ही गया है। उसी लड़की ने तो पागल किया है उसे। मम्मी मैं तो निमरा का घर जानता भी नहीं हूँ कहाँ है। अम्मी आप एक दफा भाई के साथ गई थी, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है मुझे, मैं चलती हूँ। रोशनी जा मेरी चादर ला के दे। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी जा। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं जानती हूँ उसके घर को वहीं गया होगा। चलती हूँ तुम्हारे साथ। खुदा करे कि आपकी बात सही हो और भाई वहीं पर हो। ले आ बेटा। उजाला बेटा, अगर तुम्हें कोई हमसे शिकायत थी तो मुझसे कहा होता। इस तरह से अलग घर लेने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये जरूरी है कि इंसान लड़ाई और झगड़ों के बाद ये अलग हो? मुझे पूरा हक है कि मैं अपना घर बनाऊं। इस घर में तो ना मैं कोई चीज लगा सकती हूँ और ना ही मैं कुछ सजा सकती हूँ। बेटा तुम्हें किसने रोका था? ये घर तुम्हारा अपना घर है, तुम इसे अपनी मर्जी से सजा सकती हो, बना सकती हो। मैंने भी तो इस घर को ऐसे ही बनाया है।
ये आपका घर है, आप ही को मुबारक। उजाला, बेटा शौहर का घर ही औरत का घर होता है। शौहर का घर नहीं होता, घर औरत के लिए होता है। मर्द का क्या, वो तो सारी रात फुटपाथ पे भी निकाल देता। तुम अकेले घर में तन्हा कैसे रहोगी बेटा? अकेले घर के 100 मसाइल होते हैं। प्लीज आप हमारी टेंशन मत लें, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। क्या हुआ? आप लोग दानियाल भाई को क्यों नहीं लेकर आए? कैसे लेकर आते और कहां से लेकर आते? निमरा के घर तो ताला लगा हुआ है और वहां गली में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि यहाँ पर दानियाल भाई आए थे या नहीं आए थे। मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है अम्मी, न जाने दानियाल भाई किस हाल में होंगे। मेरी माँ ने तो पुलिस में कंप्लेन करवा दें। क्या हो गया है? पुलिस वाले क्या गलियों गलियों मारे मारे ढूंढते फिरेंगे उसे? उनके हाथ तो पैसे बटोरने का बहाना लग जाएगा। लेकिन अम्मी इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, ढूंढना तो पड़ेगा। दुरैन, तो मंसूर भाई को फोन कर। मैं बाइक पर जाता हूँ, एक बार फिर देखता हूँ, शायद मिल जाए। मंसूर भाई को मैंने फोन कर दिया है, वो और बाजी सुबह आ जाएंगे। चलो अच्छा किया। पता नहीं तुम लोग इतनी रात को उसे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो अम्मी उसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस को भी इत्तला नहीं करने दे रही हैं। एक काम करते हैं भाई, हॉस्पिटल थाने सब चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, जो करना है करो, जाओ, शाबाश। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखे, मैं दुआ करती हूँ उसके लिए। चलो दुरैन। चलो जाओ, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह कामयाब करे, मेरा बच्चा मिल जाए या अल्लाह। खुदा जाने दानियाल भाई किस हाल में होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कल रात से कि नहीं। पैसे थे उनके पास। जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ना, अम्मी ने उनका वॉलेट और मोबाइल लेकर रख लिया था। बस अब दुआ करो कि किसी तरह से वो उन लोगों को मिल जाए। अम्मी रात से कमरे में बंद है। एक तो मुझे अम्मी की बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं कमरा बंद करके वो कौन कौन से वजीफे पढ़ती रहती हैं। मंसूर भाई भी तो गए थे ना भाई को ढूंढने, क्या उनको कुछ पता चला? नहीं, तमाम हॉस्पिटल देख लिए, कहीं नहीं है वो। अब तो बस अल्लाह ही मालिक है। कल रात से दुरैन भाई और दानिश भाई भी उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चला। अम्मी को बुला के लाओ, हद होती है, ऐसे कौन से वजीफे पढ़ रही हैं? मैं 2 बार जा चुकी हूँ, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया है, अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा रहने दो, मैं मंसूर को फोन करती हूँ। हमें भी आज अपना सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट करना था और अब यहाँ पे दानियाल की अलग मुसीबत सर पर पड़ गई। गम की मझधार है।
हेलो, कैसे हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? क्या बताऊं अलीज़े, एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अलीज़े, दानियाल भाई को कल रात हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से वो पता नहीं कहाँ चले गए, अचानक से कहीं गायब हो गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए। या अल्लाह, तुम तो बता रहे थे कि उनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। हाँ, यही तो परेशानी है, कल से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी भी उन्हें ढूंढने के लिए ही निकला हुआ हूँ मैं दुआ करूंगी उनकी खैर खैरियत के लिए। तुम परेशान मत हो, बस उन्हें ढूंढते रहो, खुदा ने चाहा तो जरूर मिल जाएंगे वो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अलीज़े, मैं जानता हूँ कि तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैंने अम्मी से बात की है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम फिलहाल दानियाल भाई को ढूंढो, फिर जब मौका मिले तब अम्मी से बात कर लेना, और जैसे ही दानियाल भाई मिले मुझे बताना, ओके? ठीक है, ओके, थैंक यू अलीज़े, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? जी, हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और दानियाल की तस्वीर भी वहां दे दी। बस आप सब लोग दुआ करें कि कोई अच्छी खबर ही। अम्मी, भाई बता रहे थे कि हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया था और एक गुमशुदा लाश भी मिली है उनको। है अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? खबरदार, ऐसी बातें मत निकालो मुझसे। अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ नहीं होगा दानियाल को। खुदा उसे सलामत रखे। देख लीजिएगा अम्मी, वो खुद घर आ जाएगा इंशाल्लाह। हम सबको दुआ करनी चाहिए, किसी एक की तो दुआ कबूल होगी ना। सारी रात से दुआएं ही तो कर रही बैठी। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, देख लेना, चल वापस आएगा मेरा बच्चा। दानिश वापस आया? नहीं, रात से बाहर है मैं। वो बेचारा भी सड़कों पर दानियाल को ढूंढता फिर रहा होगा। बस अल्लाह करे कि किसी तरह भी दानिश को दानियाल मिल जाए। जाहिरन जब दूसरों के बेटे को माँ से अलग करेंगे तो खुद के साथ भी वैसे ही हो, जैसी करनी वैसी हो। अरे बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। लेकिन अम्मी, बात तो सच है। अब अपना बेटा उनसे दूर हुआ है ना, तो उनको पता लगेगा कि दिल पे क्या बीतती। खुदा ना खास्ता मेरा बेटा मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। बेटे अलग घर में चले जाएं तो वो दूर हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं सोचते। रहने दे अम्मी, जब भाई आपसे 10-10 दिन बाद आके मिलेंगे ना, तब आपको पता लगेगा, और तब मैं आपसे पूछूंगा। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो सकता है इसी में कोई खुदा की बेहतरी छुपी है। नहीं अम्मी, अरे बचपन से आपने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अच्छी नौकरी कर सके, आपकी खिदमत कर सके। और फिर जब वो टाइम आया कि सारी मेहनत पे पानी फिर गई। दुनिया की यही रीत है बेटा, और खुदा ने औरत को अलग घर में रहने का हक दिया है। अम्मी, आप भी ना, अगर मेरी बीवी ये बात करे ना, तो मुझे एक दिन भी अपने पास ना रखूं। छोड़ो सारी बातें, भाई को फोन करो, पता करो वहां क्या चल रहा है, खैरियत तो है ना सब? दानियाल का पता चला है या नहीं? नहीं, मैं नहीं कह रहा उनको फोन। अरे उनका मसला है, वो खुद निपटे, आप परेशान ना हो। तुरंत रोटी देना। चलो दानिश, खाना खाओ बेटा। दिल नहीं चाह रहा अम्मी, पता नहीं दानियाल भाई ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अम्मी, मेरा भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो ना, अब तुम लोग खाने से तो मुंह ना मोड़ो। तुम देख लेना, जहां कहीं होगा इंशाल्लाह ठीक होगा मेरा बच्चा। और नहीं तो क्या,
अम्मी ठीक ही कह रही है, भूखा रहने से वो जल्दी नहीं घर आ जाएगा। प्लीज सब खाना खाओ। उजाला, ये लोग भी तो ठीक कह रहे हैं, ये तो इनका प्यार है दानियाल के लिए। तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती, या फिर अम्मी उनसे प्यार नहीं करती? मंसूर, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, क्या बहुत मीन हूँ? चल बस बेटा, हाँ बस करके उजाला। गॉड, उसके साथ दुआएं हैं उसकी माँ की। आज रात तक वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, देख लेना तुम सब। इंशाल्लाह। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। उसकी तो ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है, पता नहीं घर का ड्रेस भी मालूम होगा या नहीं। भाई मेरे ख्याल से वो लोग उसकी शादी करवाने वाले थे बहुत जल्दी। हाँ यार, शादी की तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन वो लड़की धोखा दे गई और अचानक से उसकी पूरी फैमिली बगैर कुछ बताए कहीं चली गई। ओ भाई, आंटी का तो फिर बहुत ही बुरा हाल होगा। आई मीन टू से कि उनका जवान बेटा यूं इस तरह घर से चला गया। सही कहा तुमने, उनकी हालत तो बहुत खराब है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएगा। ओ, लेकिन कल जब उनकी शादी हो जाती तब भी तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। माओ को अपना दिल मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटे कभी भी घर छोड़ के जा सकते। कैसी बातें कर रहे हो मसूद? चले पर नमक तो ना लगा। हाँ, क्या हुआ? दानियाल की कोई खबर मिली? नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं। एक बात करना थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अम्मी, वो मैं जानता हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इस बात को करने का जो मैं करने चाह रहा हूँ, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। क्या बात है? साफ साफ कहो। अम्मी, वो आपको मेरे साथ अलीजे के घर जाना होगा। मेरे लिए अलीजे का रिश्ता मत। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।